और आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। पीएम मोदी ने यह बड़ा ऐलान देश के नाम अपने संबोधन में किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने नाराज किसानों को समझाने की हर संभव कोशिश की। कई मंचों से बातचीत हुई लेकिन वो नहीं माने। इसी वजह से अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों से माफी भी मांगी। कहा, तीनों कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया भी इसी संसद सत्र में पूरी कर दी जाएगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है, 14 महीने से चल रहा यह आंदोलन वापस लिया गया है। प्रधानमंत्री ने बकायदा कहा, हमने हर तरह की कोशिश की, हमारा मकसद, हमारा पहला प्रयास किसानों की बेहतरी का रहा, लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई है तो हम उस पर विचार करेंगे। फिर से कमेटी बनेगी, फिर से बैठेंगे, किसानों से फिर से बातचीत होगी और उनकी हर जो जायज मांग है, उनकी जो बेहतरी के लिए कदम है, वो उठाए जाएंगे। कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या कह रही हैं, वो सुनते हैं। वह बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए। चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, किसानों को लेकर, उनकी खेती किसानों को लेकर तो कोई भी कानून बनाते, कोई नया कानून लाते हैं तो केंद्र और राज्यों की सरकारों को चाहिए कि किसानों से वो विचार विमर्श जरूर करें, ताकि किसी भी गैर जरूरी विवाद से देश को व राज्यों को भी बचाया जा सके। एक बार फिर से देश के किसानों को उनके संघर्ष के जरिए इस जीत को हासिल करने के लिए उन्हें मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन आज मैं खास तौर से केंद्र की सरकार से ये भी कहना चाहूँगी कि किसानों के इस आंदोलन के दौरान तो जो किसान शहीद हो गए हैं, तो केंद्र की सरकार ने 3 जो कृषि कानून है किसानों के, उनको वापस तो ले लिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी पार्टी की केंद्र की सरकार से ये भी पुरजोर मांग है कि इस आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हो गए हैं, तो केंद्र की सरकार उनको उचित आर्थिक मदद दे और उनके
परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर दे। ये भी हमारी पार्टी की केंद्र की सरकार से मांग है। जब उन्होंने 3 कृषि कानून वापस ले लिए तो इसको भी इनको इस मांग को भी, हमारी पार्टी की इस मांग को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही आज कार्तिक पूर्णिमा पर्व व गुरु नानक देव जी की जयंती की भी मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी देती हूँ। धन्यवाद। सुप्रीमो मायावती को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिन किसानों की जान गई है उनके परिवारों की भी मदद की जाए। हर मौसम में किसान के साथ है ये सरकार तो कहती है, लेकिन आपने मायावती जी को सुना, वो साफ तौर पर जो है कुछ सवाल। किसान को शहादत से बचाया जा सकता था, लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सत्र होगा तभी हटेंगे, ये कहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, वो उन किसानों की बात कर रहे थे जो कि इस पूरे आंदोलन में, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि 600 से ज्यादा किसानों की जान गई है, तो वो ये कह रहे थे कि इन्हें रोका जा सकता था। वो ये बात कहते हुए नजर आए, लेकिन स्वागत भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें किसानों की आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश भाटी जी हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों की बात हो रही है तो बात उनसे शुरू करते हैं। ब्रजेश भाटी जी, स्वागत करेंगे सरकार ने जो कदम उठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज सुबह सुबह खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री जी पहले तो स्वागत करते हैं, लेकिन अगर यही कानून आज से कुछ समय पहले हो जाते तो जो 800 किसान हमारे इसमें आंदोलन में शहादत को प्राप्त हो गए, वो किसान शहादत नहीं होती। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए कहा है, लेकिन जब तक संसद से वापस नहीं होंगे किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। और एमएसपी पे कानून जब तक नहीं बनेगा, किसान अपने जो भी धरने स्थल हैं उनको छोड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी की ये जो अच्छी पहल है, इसका हम जो स्वागत करते हैं। किसानों के लिए दिवाली का त्योहार ये आज आया है, ये पावन पर्व है गुरु नानक देव जी का, इस पे किसानों के लिए तोहफा है ये। लेकिन ये तोहफा जब पूर्ण होगा, जब तक ये कानून संसद में जहां पर बने हैं, जब वहां से वापस नहीं होंगे, इतने हम इसको पूर्णतः नहीं मानते। कुल मिलाकर किसानों की अलग अलग जो हैं बातें सामने आ रही हैं। अभी भी वो चाहते हैं कि उन्हें लिखित में मिले। ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस नेता, सुनिए क्या कह रहे हैं। किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलन जीवी कहा गया। और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्ष की, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। किसान क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना रहे हैं। सूर्य मैथिली जी, आपने सुना रणदीप सिंह सुरजेवाला को, क्या कहेंगे आप?
माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में सदैव विश्वास रखते हैं। और आज जिस प्रकार से रणजीत सुरजेवाला जी बार बार बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज और ये और वो, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा टिकैत पर लाठीचार्ज किया था, निहत्थे किसानों पे गोलियां चलवाई थी, ये अपना इतिहास भूल गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सदैव किसानों के संग बात करने के लिए सदैव अग्रसर रही है। हम तो बातचीत में विश्वास करते हैं। 12 भदौर की बातचीत हुई, उसके बाद 26 जनवरी को जो कांड हुआ, जो राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ देश के लाल किले की प्राचीर पर, ये सबने देखा। उसके बावजूद भी हम लोगों ने सदैव अहिंसक रास्ता अपनाया। और सूर्य मैथिली जी, एक सवाल है आपसे, सुनिएगा, एक वर्ग को सुनिएगा, मेरा सवाल सुनिएगा। वो खराब थे इसलिए आपको मौका दिया गया। मैं आपसे पूछूंगी, आप कितने किसान आंदोलन की जगहों पर गए हैं और वो कैसे रह रहे थे, आपने उन्हें देखा है या नहीं देखा है? मैं उस स्थिति पर भी आपसे बात करूंगी। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, तीनों कृषि कानून वापस हो गए। माना जा रहा है कि विपक्ष के हाथ से बहुत बड़ा मुद्दा फिसल गया है। स्वागत करेंगे फैसले का। देखिए, जय जवान जय समाजवाद, ये होता है। भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई थी कि हिंदुस्तान के अंदर में लोकतंत्र है। और देखिए मजेदार बात, देखिए 700 किसानों की मौतें हो गई तब प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा, ना बीजेपी का दिल पसीजा। 700 परिवार बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने देखा कि समाजवादी की सरकार यहाँ आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है, लोग किसान विरोध में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जैसे ही उन्होंने रोड शो देखा, 24 घंटे भी नहीं हुए भी समाजवादी रोड शो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, 24 घंटे नहीं हुए, देखा कि रात भर लाखों लोग रोड पे लेटे इंतजार कर रहे हैं कि यही वो है जो हमारे उत्तर प्रदेश में किसानों को न्याय दिलाएगा, यही वो व्यक्ति है जो युवाओं का रोजगार और यहाँ महंगाई कम कराएगा। एहसास हो गया भारतीय जनता पार्टी को कि अब जनता उठ खड़ी हुई है, और जनता जब उठ के खड़ी होती है तो आपके सत्ता का जो नशा होता है, जिसमें आप सत्ता के नशे में चकराए हुए थे, वो नशा उतर गया 24 घंटे में। एक रोड शो में नशा उतर गया। सोचिए आप, एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक रोड शो समाजवादी ने भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का नशा है, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से प्यार है, जनता से नहीं। सत्ता जाती दिखती है तो उन्हें जनता की और किसान की चिंता आती है, युवाओं की चिंता आती है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम नहीं करती है, सिर्फ सत्ता। और भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार में आए, कैसे धन्ना सेठों की मदद के लिए, उसके लिए काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी कान खोल के सुन लो, आप हिंदुस्तान में तानाशाही नहीं अपना सकते। हिंदुस्तान में आपका घमंड आज चूर चूर हो गया। ठीक है भदौरिया जी, मैं आपके बोलने की शैली से बखूबी वाकिफ हूँ। बाकी मेहमानों, ठीक है, बाकी मेहमानों को भी वक्त देना है सर, प्लीज। बीरबल जी, क्योंकि थोड़ा सा देर से आपको शामिल किया, ठीक है, आप नहीं क्या करोगे, देखिए अब कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप वो फिक्र ना कीजिएगा। अरे वक्त नहीं, क्या करेंगे, बीजेपी को वक्त मत दीजिए, बीजेपी को वक्त देना मतलब समय का अपनी वक्त बर्बाद करना है। नहीं ठीक है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वक्त मत दीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है। भारतीय जनता पार्टी को समय देना मतलब समय का नुकसान करना है। ठीक है, वो आप तय नहीं करेंगे, हमें तो सबको समय देना। बीरबल जी आप बात रखिए। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। पूर्वांचल को रोड पे अकेले दौड़ रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे आप दोनों को ही जनता देख रही है, आप दोनों को जनता देख रही है और फैसला लेने की। बीरबल जी आप अपनी बात रखिएगा। इनके पीछे जनता नहीं है, और जिसके साथ जनता नहीं होती उसको सब छोड़ देते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा है, जनता ने भी छोड़ दिया, अकेली दौड़ते रह गए, ना पीछे जनता ना आगे जनता। और आपने देखा एक्सप्रेसवे पे जनता का हुजूम, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुजूम देखा, आगे भी जनता पीछे भी जनता, जनता ही जनता। और आपके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अकेले दौड़ रहे, भैया हमको ले चलो, हमको भी गाड़ी में बैठा लो, हम तो। लेकिन प्रधानमंत्री जान गए हैं, इनके साथ तो जनता हट चुकी है, जिसके साथ जनता हट जाती है उसको नेता भी भूल जाते हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार आ गई, बीजेपी गई, अब अकेले रह गए। ये संदेश है। अब संदेश आपके समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं भैया। साफ साफ संदेश आपको मिल रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी के साथ कोई नहीं बचा है, क्योंकि उनकी नीति ऐसी थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति नहीं की, नफरत की राजनीति की, कभी भी उन्होंने विकास के बारे में बात नहीं की। महिलाओं का चीरण होता रहा, चुप रहे, या चोरी डकैती या लूट मार बलात्कार बढ़ता रहा, चुप रहे। यहाँ पे जिस तरह की ठोकर नीति अपनाई थी, अब जनता ही वोट के माध्यम से ठोक देगी, वोटर लगने लग गया। अब तो
फायदा नहीं है, चिल्लाइए, 304 किलोमीटर चिल्लाने से आज कुछ नहीं भारतीय होगा। जनता पार्टी की सरकार ने जनता है, 4.5 साल के अंदर पानी 641 किलोमीटर जो है हाईवे बना दिया है। जनता सब जानती है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का एक रोड शो ने आपकी जड़ें हिला दी, आपकी जड़ें हिल गई। भागे भागे बन 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 भागे भागे घूम रहे हैं। कोई अकेला दौड़ रहा है, तो कोई किसी के साथ दौड़ रहा है, कोई एक्सप्रेस में अकेला दौड़ा जा रहा है। बताओ भैया, हो गए तभी आप मुसलमानों को लेके आते हो। गए तो मददी पेंशन घोटाले के अरे अंदर आपने किस प्रकार की लूट मचाई थी सब जानते हैं। जो चिल्लम पार्टी है, चिल्लम पार्टी जो खाली चिल्लाती है, जिसमें सत्ता का अहंकार का था नशा, वो नशे में जो अहंकारी बातें करते थे, हम ठोक देंगे, अगर हम ये कर देंगे। ठीक है, अगर आप दोनों की बात हो गई हो, आप दोनों की बात हो गई होगी, तो मैं चाहूंगी बीरबल जी आए। ठीक है, प्रदेश की जनता को फैसला लेने दीजिए। विपक्ष को बहुत ज्यादा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, और सरकार को भी चाहिए कि वो हर वर्ग को साथ लेकर चले। जो शिकायत विपक्ष करता है तो ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। बीरबल जी, आप प्लीज अपनी बात रखिएगा। ठीक है, आप रखिए सर अपनी बात। मेरा नाम करेक्ट कर लीजिए मैडम, मेरा नाम है डॉक्टर बीरपाल सिंह। ठीक है बीरपाल सिंह जी, मैं माफी चाहूंगी, आप प्लीज अपनी बात रखिएगा। ठीक है, ठीक है मैडम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ठीक। और किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा फैसला लेट लिया, यदि पहले ले लेते तो और अच्छा होता। हालांकि अच्छा अभी भी है, वो किसान के बारे में सोचते हैं, किसान के बारे में ही ये फैसला लिया गया है, क्योंकि किसान भाई नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि सरकार को ही समझ जाना चाहिए। इसलिए सरकार, प्रधानमंत्री ने जो आज फैसला लिया है, ये उनका सर्वोपरि है, किसान भाइयों के भले में है, किसान भाइयों के फायदे में। अब मैं एक पॉइंट और बताता हूँ आपको। मैंने बहन मायावती जी को सुना, रणदीप सुरजेवाला को सुना, और ये अनुराग भदौरिया को सुना। मैं आप बताना चाहूंगा आपको, जो आदमी एग्रीकल्चर के विषय में, किसानों के विषय में, किसानों की आमदनी विषय में ABCD भी नहीं जानता, वो आज फैसला लेट लेने के कारण वो भी शेर दिखाई दे रहा अपने को। वो भी अपने को ये मानना हम ही जानते हैं, हम ही सब कुछ शेर हैं, जबकि इनको ये नहीं मालूम है कि दिल्ली में लगभग 11, साढ़े 11, 12 महीने होने जा रहे हैं कि ये धरना था, और इसके कारण 3.5 करोड़ रुपए की डेली सरकार को और किसान को लॉस था। तो सरकार, और बाकी और भी इसके कारण बहुत कुछ था। देखो, नरेला की मंडी में, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, केवल बाकी स्टेट को छोड़ दीजिए, नरेला की मंडी में 80-90 हजार बोरी डेली आती थी, और वो अच्छा व्यापार मिलता था, सभी लोगों को व्यापार मिलता था। लेकिन अब वो 8 महीने से अपने आप को और शास्त्री ना कह के बीजेपी का प्रवक्ता कहिए और अपनी गलती मानिए, और प्रधानमंत्री को मानना चाहिए, ये फैसला बहुत जल्दी लेना था। और सुनिए मेरी बात, अभी किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा जब तक मैं चाहूंगी वापस नहीं होंगे। इन लोगों को बिल्कुल भी ब्रिजेश जी, मैं चाहूँ, देखिए, अगर हम एक एक करके बात रखेंगे तो बात जाएगी जो आप कह रहे हैं, वरना आप में से किसी की बात साफ समझ में नहीं आएगी। एक एक करके मैं आपके पास आऊंगी, वीरपाल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है वीरपाल जी, एक सवाल तो उठता है ना। वीरपाल जी सुनिएगा मेरी बात, मेरा सवाल आपसे है, आप जिस नुकसान की बात कर रहे हैं, मैं, आपने सिर्फ नरेला मंडी का जिक्र किया, मैं अलग अलग मंडियों का जिक्र करूं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बड़े नुकसान के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार है, या फिर सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, या दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं? ये तो सवाल रहेगा, इस पर चर्चा होती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा उनसे भी करेंगे और सभी से सवाल होंगे। एक छोटा सा ब्रेक।